EFI गाड़ियों में लगा होता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, यानी कि जिसको टीपी सेंसर कहते हैं। टीपी सेंसर की प्रॉपर एडजस्टमेंट से गाड़ी को एडवांस और रिटायर करना आज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, जो कि उसकी नॉइज से आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी एडवांस हो गई है और गाड़ी रिटायर हो गई है। तमाम EFI गाड़ियाँ जो कि होंडा, टोयोटा, निसान, मित्सुबिशी, होंडाई, किया, शेवरलेट और चंगांग और दूसरी जो भी ब्रांड की गाड़ी न्यू इंट्रोड्यूस होगी उसमें टीपी सेंसर EFI गाड़ियों में लगा होता है। काले धुएं का मसला सबसे ज़्यादा EFI गाड़ियों में टीपी सेंसर से आता है। टीपी सेंसर को क्लीनिंग नहीं करते। टीपी सेंसर में मामूली सी एडजस्टमेंट होती है, ये मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ पोजीशंस में लगी होती है, बट थ्रॉटल के राइट पे, लेफ्ट पे, अप पे लगी होती है। अगर हम इसको अप करते हैं यानी कि ऊपर करते हैं तो गाड़ी एडवांस होती है और नीचे करते हैं तो गाड़ी रिटायर हो जाती है। तो बाकायदा मैंने आपको इस वीडियो में मुकम्मल करके दिखाना है कि गाड़ी किस तरह से एडवांस होती है, गाड़ी किस तरह से रिटायर होती है और गाड़ी की RPM में कितना फ़र्क आता है। अगर आपकी गाड़ी एडवांस है तो आप उसको रिटायर करें, पर कोशिश करें कि ये काम आप अपने हाथ से ना करें, आप अपने मैकेनिक को जाकर बताएं कि इसको रिटायर और एडवांस करके देखें। कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ियों में उसका जो टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे एडवांस और रिटायर किया जाता है, पर EFI गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। डायरेक्ट कॉइल से प्लग वायर जो है वो प्लग में जा रही होती है और कुछ EFI या हाइब्रिड गाड़ियों में उसका कॉइल प्लग के ऊपर ही लगा होता है, प्लग वायर पे। तो इस एडजस्टमेंट को आप अपने हाथ से ना छेड़ें और अगर आपकी गाड़ी सही चल रही है तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आपका ये मसला घर बैठे आपके लिए हल किया जा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिलती रहेगी। चलते हैं हम अपनी गाड़ी के इंजन टीपी सेंसर की तरफ और इसको एडवांस और रिटायर करके बाकायदा आपको मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा, इसकी पोजीशन भी आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल आपको बाकायदा करके दिखा रहा हूं और मेरी अपनी गाड़ी में भी गाड़ी के टीपी सेंसर से जो माइनर सी 1 सेकंड की सुई बराबर यूँ समझ लें कि एडजस्टमेंट होती है अप एंड डाउन की, इससे फ्यूल माइलेज के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। डियर, इस वीडियो में मैं आपको होंडाई सेंट्रो और जितनी भी तमाम EFI गाड़ियां हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कार कहते हैं, तो उसमें टीपी सेंसर के अंदर एक एडवांस और रिटायर की पोजीशन होती है, मामूली सी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो इंजन है जिसको डेल्को कहते हैं, तो उसमें उसकी टाइमिंग एडवांस और रिटायर पे गाड़ी के इंजन पेट्रोल एवरेज पे बड़ा फ़र्क पड़ता था। तो EFI गाड़ियों के अंदर जितनी भी है, होंडा, टोयोटा, निसान, मित्सुबिशी, किया, होंडाई, कोई भी अदर ब्रांड की गाड़ी है, तो उसमें टीपी सेंसर लाजमी होता है। और ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जिसका पूरा मुकम्मल एब्रीवेशन है, तो ये थ्रॉटल के साथ ही लगी होती है तमाम गाड़ियों में। कुछ गाड़ियों के अंदर थ्रॉटल पे ऊपर लगी होती है, कुछ गाड़ियों के थ्रॉटल में लेफ्ट पे लगी होती है, कुछ गाड़ियों के थ्रॉटल पे पीछे की साइड पे लगी होती है। तो जो मैं इस वक्त आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये होंडाई सेंट्रो, ये इसकी टीपी सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, टीपी सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की ग्रिप से भी मैंने आपको एक पहली वीडियो बना के दिखाई थी कि ग्रिप लूज होने से मिसिंग आती है। और ये टीपी सेंसर की मिसिंग ऐसी होती है कि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो बिल्कुल लो कर देगा, जिससे आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल झटका लेगी बहुत ज़्यादा। मैं अपनी तमाम वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना के लोड कर चुका हूँ उसमें यही कहता हूँ कि अपनी वायर ग्रिप को चेक करें। ग्रिप टू ग्रिप वायरिंग बिल्कुल सेट होगी, क्योंकि ये EFI गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कार है। तो मैं अपनी गाड़ी से जो इसका वैक्यूम कवर बॉटल है ये मैं निकाल दूं ताकि आपको वाज़े नज़र आए, ठीक है। और इसकी वायर ग्रिप 3 पिन वाली है और ये ग्रिप बासानी आपको मिल जाती है। इसकी चॉक सेंसर की जो ग्रिप है वो भी आपकी बिल्कुल प्रॉपर हो, उसमें भी कोई झटके शटके ना हो, जो आपके इंजेक्टर ग्रिप है वो भी आपके प्रॉपर हो, तो गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं आती है। अगर मिसिंग आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई ग्रिप लूज है, कोई वायर की लूजिंग है कहीं पे अगर जॉइंट लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी एडवांस और रिटायर की टाइमिंग, जिसको अप एंड डाउन करने से गाड़ी एडवांस होगी और रिटायर होगी, वो आपके सामने जो मैं स्टार्ट करने के बाद अब आपको दिखाऊंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आप खुद ना छेड़ें, वैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसको अप डाउन थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, टीपी सेंसर को अप डाउन करने से एडवांस और रिटायर होती है, पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको नॉलेज फराहम हो। आप अपने हाथ से ना करें, आप अपने मैकेनिक के पास जाएं, क्योंकि उनका अंदाज़ा आपसे ज़्यादा परफेक्ट होगा। इसमें 1 सेकंड की सुई जितना फ़र्क है उसमें एडवांस और रिटायर होती है। अब उसके दरमियान आपने बिल्कुल ऐसे इसको बांधना है जैसे आपकी गाड़ी का RPM
सेट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया तो गाड़ी के पेट्रोल एवरेज को ओवर करेगी, यानी कि गाड़ी एडवांस चलेगी। फ्यूल इंजेक्टर से स्प्रे ओवर जाएगा, जिस पे आपकी गाड़ी का पेट्रोल एवरेज भी ख़राब होगा। पर लीटर पे 6-7 किलोमीटर ही जाए। और अगर आपकी गाड़ी का ये जो टीपी सेंसर से, क्योंकि इस टीपी सेंसर से जो काले धुएँ का मसला है वो अक्सर टीपी सेंसर ख़राब होने की वजह से आता है। इसको आप प्रॉपर तरीके से, अगर आपकी गाड़ी काला धुआं मार रही है तो या फिर आपकी गाड़ी का आरपीएम ओवर है। और जो मैं अपनी पिछली भी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूं जिसमें ये बताया था कि ईएफआई गाड़ियों के अंदर इंजन फैन को ऑटो करें। डायरेक्ट होगा आपकी गाड़ी आरपीएम सेट नहीं करेगी, और आरपीएम सेट नहीं होगी तो गाड़ी का जो रेस बिना एक्सीलेटर दबाए क्लच छोड़ते ही गाड़ी निकलना शुरू हो जाएगी। तो टीपी सेंसर का काम उस वक्त प्रॉपर होगा जब गाड़ी का इंजन फैन ऑटो हो, गाड़ी को जो इंजन टेम्परेचर चाहिए वो उसके मुताबिक मिलेगी, तो गाड़ी का जो आरपीएम है वो 900 पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आरपीएम सेट नहीं होता या काला धुआं मारती है गाड़ी, तो आप अपनी गाड़ी को एक दफ़ा स्कैनर से डायग्नोज करवाएं कि इसमें क्या ऐसा फॉल्ट है। ये एडवांस रिटायर आपको इस वजह से बता रहा हूँ, मैंने जो अपनी गाड़ी के अंदर इसको एडवांस और रिटायर किया है तो इसमें बहुत फ़र्क महसूस हुआ पेट्रोल एवरेज के अंदर। जब गाड़ी एडवांस में चलेगी तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, और अगर आप इसको बिल्कुल लो कर देंगे, रिटायर कर देंगे, गाड़ी का पेट्रोल एवरेज उस वक्त भी ज़्यादा जाएगा। तो ना इसको हाई रखें यानी कि एडवांस रखें, ना रिटायर रखें। तो मैं अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये वैक्यूम बॉटल इस वजह से निकाली है, वैसे तो ये एयर ज़्यादा लेगी यहाँ से, पर निकालने का मकसद ये था कि वाज़े आपको ये वीडियो दिखा सकूँ इसके एडवांस और रिटायर करके। जी डियर, मैंने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी का इंजन वैसे ही बड़ा स्मूथ है। अभी इस वक्त इसका फ़ैन जो कि ऑटो है वो ऑन नहीं है, तो थोड़ा सा इंजन नॉइस आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा इस वीडियो में। तो एडवांस रिटायर को थोड़ा सा हम मुखातिब करके आपको दिखाएं कि इसका एडवांस और रिटायर जो इसका फंक्शन है वो कैसे करता है। ये इसके 2 स्क्रू हैं, यहाँ से मैंने थोड़ा सा लूज़ करके इस वजह से रखा हुआ है कि वीडियो में आप लोगों को थोड़ा मुखातिब कर सकूँ। ये टीपी सेंसर जो मेरी गाड़ी का इस वक्त एडवांस हुआ है, रिव्यू बना के देने का आपको मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये बहुत ज़्यादा एडवांस है तो इसको दरमियान पे लेकर आएँ तो आपकी गाड़ी की पेट्रोल एवरेज में बहुत फ़र्क आएगा। ये तो मैं आपको दिखा सकूँ, ये रिटायर हो गया है, ये देखें ये एडवांस हो गया। जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया ये रिटायर हो गया। आपको नॉइस से अंदाज़ा हो रहा है कि ये एडवांस है ऊपर और ये इसका रिटायर है। जैसे ही मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो गाड़ी मेरी एडवांस हो जा रही है, यानी कि आरपीएम इसका बढ़ जाता है, और जैसे ही नीचे कर रहा हूँ तो आरपीएम कम हो रहा है। और बाकायदा आपको ये इंजन नॉइस वाज़े सुनाई दे रही होगी आपको। अभी मैं फिर इसको अप करता हूँ, ये देखें एडवांस हो गई गाड़ी, ये गाड़ी रिटायर हो गई। अब इन दोनों के दरमियान हमें सेट करना है। ये सेटिंग आप अपने हाथ से ना करें तो अच्छा है, आप किसी मैकेनिक के पास लेके जाएं, क्योंकि उनके अंदाजे से इसको दरमियान में सेट करके इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे तो आपकी गाड़ी का आरपीएम बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल एवरेज कार्बोरेटर वाली इंजन में ऐसा होता है कि गाड़ी अगर एडवांस है तो वो फिर उसमें नॉकिंग शॉकिंग भी आ जाती है। तो अच्छा मैकेनिक जो होगा वो प्रॉपर तरीके से इसको टाइमिंग को, जो कि एडवांस रिटायर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से सेटिंग करता है, हम इसके एडवांस और रिटायर के दरमियान में इसको रख के सेट करेंगे, जिससे गाड़ी का पेट्रोल एवरेज बेहतर रहेगी। ये एडवांस हो गई है और ये रिटायर है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई आधे इंच का भी फ़र्क नहीं है। ये एडवांस हो गई है और ये रिटायर हो गई है। ये एडवांस हो गई है, ये रिटायर हो गई है। मैं बार बार आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि टीपी सेंसर का जो वर्क है वो काले धुएं से है। अगर आपकी गाड़ी काला धुआं मार रही है तो टीपी सेंसर का मसला है। उससे पहले आप इसको एडजस्ट करवा लें रिटायर और एडवांस पे, और अपनी गाड़ी का आरपीएम सेट करने के लिए इंजन फैन को ऑटो कर लें। ये 2 काम कर लें, आपकी गाड़ी का जो फ्यूल माइलेज है वो अगर लो हो रहा है तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेट हो जाएगा, जो कि सेंट्रो का फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ईएफआई गाड़ी है। ईएफआई गाड़ियों का पेट्रोल एवरेज वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसको अगर बहुत ज़्यादा लो रखूँगा, रिटायर रखूँगा, तो भी मेरी गाड़ी घुटेगी,
और अगर एडवांस रखूँगा तो पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा इंजन को मिल रही है, इतनी इंजन को ज़रूरत नहीं है ये। तो इसके दरमियान हम बांध देते हैं इसको, और ये 2 स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं 4 मुँह के पेचकस से, जिसको स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, या 2 मुँह के स्क्रू ड्राइवर से आप इसको कस सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल एक जगह पर सेट हो जाएगा हमेशा के लिए, और इसको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेरी ये वीडियो देखकर अपनी गाड़ी के टीपी सेंसर के वो समझता है कि छेड़ दूंगा, तो वो अपनी गाड़ी को अपने हाथ से बिगाड़ लेगा, अपनी फ्यूल एवरेज को। गाड़ी अच्छी चल रही है तो आप चलाते रहें, और मेरी ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दी गई है कि ऐसे मसले अगर आ रहे हैं काले धुएँ के ख़ास तौर पे, तो अपनी गाड़ी के इंजन आरपीएम को सेट करने के लिए एक तो फ़ैन ऑटो करें, दूसरा अपनी टीपी सेंसर से एडवांस रिटायर को सेटिंग के ऊपर लेकर आएँ, दरमियान में रखें, जिससे गाड़ी बेहतरीन पेट्रोल एवरेज दें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और भी बहुत सारी वीडियोस इंजन से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड, आरपीएम का जो मसला गाड़ियों के अंदर आता है, ईएफआई के अंदर स्पेशली, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो और फ्यूल एवरेज के हवाले से बेहतरीन माइलेज को लाने के लिए गाड़ी में वीडियो बना के लोड कर दी है। शुक्रिया।